चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि भाई ए एन जो है वो एक सीक्वेंस है। ए जीरो जीरो के इक्वल गिवन है और ए वन जो है वो हाफ के इक्वल गिवन है। और ये एक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो इस तरीके से ए एन जो है वो फॉलो कर रहा है सीक्वेंस, है ना। एन जीरो वन टू थ्री फोर इनके लिए, है ना। और हमें समेशन ए के फाइंड करना है, के इज इक्वल टू 1 से लेके 100 का, ठीक है। तो देखो यार, ऐसी जो इक्वेशंस हैं, ऐसी टाइप की जो इक्वेशन है वो हमें एक क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर दिखने को मिलती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर देखने को मिलती है, न्यूटन्स फॉर्मूला के अंदर, है ना। कि भाई ऐसे समझो कि अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो 2an+2 इज इक्वल टू -5an+1 प्लस 3an इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां बोलूं कि भाई एक हम अज्यूम करते थे कि लेट्स से ऐसे समझो कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो मैं यहाँ पे एक एन को मैं कैसे अज्यूम कर पाता था? एन को मैं ऐसा अज्यूम कर पाता था कि भाई ए टाइम्स अल्फा की पावर एन प्लस बी टाइम्स बीटा की पावर एन, ऐसा अज्यूम कर लेता था। और फिर हम क्या बोल पाते थे कि भैया यहाँ पे जो है वो 2 इंटू an+2 जो होगा -5 टाइम्स an+1 होगा और +3 टाइम्स an जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहां से अल्फा और बीटा हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल सकते हैं, वो फाइंड कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आ जाएगी 2x - 3 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से रूट्स क्या क्या आ गए? x इज इक्वल टू 1, 3/2। मतलब हमारा ए एन कितना आ गया? स्मॉल ए एन जो है वो आ गया हमारे पास में कितना आ गया? a इंटू 1 की पावर n प्लस b इंटू बीटा 3/2 की पावर n। अब a0 जो है वो 0 दे रखा है, a0 दे रखा है, n की जगह 0 पुट किया तो ये 0 तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। एंड यहां दूसरा क्या दे रखा है? a1 जो है वो हाफ दे रखा है। a1 कितना आ जाएगा? a1 आ जाएगा हमारे पास में हाफ। और n की जगह 1 पुट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? a1 पुट कर दिया यहाँ पे तो b 3b/2। दिस माइनस दिस, दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आया? 3b/2 माइनस बी। तो यहां से b/2 किसके इक्वल आया? 1/2 के इक्वल कि -1/2 के इक्वल? n इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। n की जगह 0 पुट किया तो ये a प्लस बी आएगा, a प्लस बी 0 के इक्वल आया, है ना। तो b यहां से कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, सही बात है। b यहां से 1 आ रहा है, b यहां से 1 आ रहा है और b अगर 1 आ रहा है तो a जो है वो -1 हो जाएगा। b1 a -1, ठीक बात है। तो यहां से an जो है वो अपने पास में फाइनली कितना आ गया? 3/2n-1। ये हमारे पास में उस सीक्वेंस की जनरल टर्म आ गई, है ना। अब क्या करें भाई? तो अब हमें क्या निकालना है? ए के का समेशन निकालना है 1 से लेके 100 तक। तो समेशन 3/2n-1, n इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक। तो ये समेशन कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे ये तो जीपी बन रही है, n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट टर्म इंटू 3/2 नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन 3/2 -1, और ये -1 कितने टाइम्स ऐड होंगे? 100 टाइम्स। तो 100, ये कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 इंटू 3/2 -3 -100 ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास में? 3 इंटू 3/2 -103। यह आ गया हमारे पास में सम। अब चेक कर लेते हैं, माइनस वाले से शुरू करते हैं। चलो फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 3a100 -100, 3a100
100, ये कितना आएगा भैया 3, ए 100 की जगह कितना लिखूंगा मैं, ए 100 आएगा हमारे पास में, ये था हमारा टी एन, सॉरी ए एन, ए 100 आएगा 3/2 raised to power 100 -1 -100, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ ये करेक्ट आ जाएगा -103, ये सही बात है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस मैच करवा लिया बेसिकली, है ना।